Hello students. Now today we start second lesson of Mahatma Gandhi, the part 3 of our supplementary book. Second chapter is his journey to London. In first chapter we read about the childhood of Mohandas Karamchand Gandhi. Now when his journey start to London, the ship was moving onward to sea, but his heart was lagging behind. The wet eyes of his mother and the tearful face of his wife still made him restless. उनकी माँ के आंखों के आंसू और जो उनकी वाइफ थी उनके टीयरफुल जो फेस था वो उनको अभी भी याद आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे. Now he could not forget them. वो उन्हें भूल नहीं पा रहे थे और अपनी कंट्री, अपनी बिलव्ड होम और अपनी कंट्री से जाने का उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा दुख था. Now on board there was a person whom मोहन न्यू. जब वो लंदन की जर्नी में थे उस समय पर, जब वो शिप में थे तो वहाँ पर एक ही पर्सन ऐसा था जिसे वो जानते थे. Now he was a राजकोट लॉयर, मिस्टर मजुमदार बाय नेम. उनका नाम था मिस्टर मजुमदार जो राजकोट के एक लॉयर थे. Now all the rest of passengers were Englishmen. बाकी के सारे Englishmen थे and whom he hesitated to meet and converse with. तो बाकी लोगों से वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे थे और कन्वर्स करने में भी उनको बहुत डर लग रहा था क्योंकि अब वो उनकी जो बात थी वो समझ पाते या नहीं पाते वो सारी चीज़ें सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि उनको इंग्लिश के जो एटिकेट्स थे वो नहीं आते थे, वो इतने अच्छे प्रॉपर वे में वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे. तो इसीलिए, और दूसरा वो वेजिटेरियन थे तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो मोस्ट ऑफ जो थे वो सारे नॉन वेजिटेरियंस थे. नो ही वॉज नॉट अकस्टम्ड टू यूजिंग नाइव्स एंड फॉक्स. तो जैसा आप जानते हो इंग्लिश मैंस जो पुराने टाइम में सारे उनका जो एटिकेट्स था वो फोक से और नाइफ से ही जो फूड थे वो ईट करते थे और ये सारी चीज़ें उनको आती नहीं थी. तो वो जो खाना था, मील्स था, वो अपने कैबिन में ही मंगाते थे और वहीं खाते थे. और वो बोर्ड में 8 मतलब सुबह जल्दी उठ जाते थे और सुबह 8 बजे तक उनका नहाना हो जाता था. नाउ हिज टाइम टू ईट, ही एट ओनली दोज थिंग्स ही एट हैड ब्राउड विद हिम. और वो जब खाने का टाइम होता था तो मोस्टली वो वही सारी चीज़ें खाते थे जो वो अपने साथ में लाए थे. बाकी के जो पैसेंजर्स थे वो अपना टाइम जो था मिड डे जो था वो रिक्रिएशन में यूज़ करते थे. बट जो महात्मा गांधी थे वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो थे ओकेजनली वो पियानो ही प्ले करते थे. नाउ हिज कंपेनियन, जो उनके कंपेनियन थे, साथी थे मिस्टर मजुमदार, वो बाकी जो पैसेंजर्स थे उनके साथ फ्रीली मिक्स हो चुके थे. बट गांधी कन्फाइंड हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने कैबिन में ही अपने आप को उन्होंने बंद करके रखा था, वो ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते थे. मिस्टर मजुमदार ने कई बार उनसे कहा कि तुम भी मिलो लोगों से, क्यों नहीं मिलते हो. एक लॉयर है, वो जब तक कम्युनिकेट नहीं करेगा लोगों से तो कैसे वो चीज़ें करेगा. तो वो इसलिए नहीं कि उनकी इंग्लिश स्पीच में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं. तो अब इंग्लिश में मिस्टेक्स इसलिए होना पॉसिबल बिकॉज दिस इज नॉट अवर टंग, वो हमारी मदर टंग नहीं है इसलिए, लेकिन हम बोलकर उसको सीख सकते हैं. नाउ बट हिज वर्ड्स डिड नॉट हेल्प गांधी जी, लेकिन उनके इन शब्दों से भी गांधी जी को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा. ही कुड नॉट शेक ऑफ हिज हेजिटेशन, वो अपने जो हेजिटेशन था उसको नहीं बाहर कर पाए. नाउ बट ही स्टिल एंजॉयड द जर्नी बाय सी, लेकिन जो समुद्र की यात्रा थी वो उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे. नाइट के टाइम वो डेक पे बैठते थे और ब्लू वाटर को जो अंडर पूरा गहराई तक दिखाई देता था, ट्विंकलिंग स्टार्स जो थे, ब्लू स्काई था, अबव मून, वो सारी चीज़ें जो डांसिंग वेव्स थी उनको वो एंजॉय करते थे. 5 दिन के बाद जो था, जो शिप था वो एडन पहुंचा और जो पैसेंजर्स थे अब वो एकदम बहुत लंबे टाइम तक वो थक चुके थे उसमें बैठे बैठे शिप में, तो वो उन्हें बहुत अच्छा लगा वहाँ पहुँच के. लेकिन अभी इसलिए भी और ज़्यादा वो नहीं था क्योंकि बहुत अभी जर्नी जो थी वो बहुत लंबी थी, लैंड उनको भी मिलना बहुत टाइम था उसके लिए. तो जैसे ही सेल होने लगती थी रेड सी में, अब रेड सी की तरफ जो शिप था रेड सी की तरफ पहुंचा तो जो पैसेंजर्स थे उनको जो गर्मी थी वो बहुत ज़्यादा इनटॉलरेबल हो गई, बर्दाश्त के बाहर थी. तो जब वो सिर्फ डेक में ही उनको कंफर्टेबल फील होता था, जहाँ पर ठंडी ब्रीज बहती थी, हवा चलती थी, वो उसको रिफ्रेश करती थी सबको.
ना अब जो शिप था वो स्यूज कैनल की तरफ चला, और जो हेडलाइट थी शिप की वो बहुत मून लाइट में बहुत सुंदर दिखाई देती थी। तो इस तरह से जो शिप था वो धीरे धीरे प्लेमाउथ वाया मंटला और गिब्रेटर से होता हुआ निकल रहा था। अब पैसेंजर्स जो थे वो गांधी जी से फ्रेंडशिप करना चाहते, एडवाइस करते थे उनको कि अगर आप ऐसे ठंडी कंट्री में रहना है तो आपको आप बिना मीट के कैसे वहाँ पर सरवाइव कर पाओगे। तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे इंग्लैंड में ऐसे हैं जो वेजिटेरियन लोग भी हैं। तो लोगों ने बोला कि ये एक लाए है, झूठ बोलते हैं कि सभी लोगों में बहुत सारे ऐसे जो मीट खाते हैं वो झूठ बोलते हैं। तो उस ठंडी कंट्री में अगर आप लिक्वर नहीं लोगे, मीट नहीं लोगे, तो वहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। तो उन्होंने, गांधी जी ने उन फ्रेंड जो जिन्होंने उनको एडवाइस दी थी उसको थैंक्स बोला। बोला लेकिन मैं अपनी माँ से प्रॉमिस करके आया हूँ कि मैं कभी मीट नहीं लूँगा, तो मैंने जो वो लिया है उसको मुझे पूरा करना है। So students, this is the story how his journey starts. So in next video I explain you गांधी जी in London. अब गांधी जी जब लंदन पहुंच जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है।